किसान साथियों, धान की फसल में अब अंतिम कार्य हमें क्या करना चाहिए। अंतिम हम कौन से ऐसे तरीके अपना सकते हैं जिससे हम पैदावार में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। अभी लगभग सभी किसान साथियों के यहाँ पे धान की बालियाँ बाहर निकल ही आई होंगी। बहुत कम ऐसे किसान साथी होंगे जिनकी बालियाँ अभी बाहर नहीं आई। हम दोनों किसान भाइयों के बारे में जानकारी आपको देंगे कि मान लीजिए कम किसान साथी ज़रूर होंगे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो होंगे। 10%, 5% ऐसे किसान साथी ज़रूर हैं जिनकी अभी बालियाँ नहीं निकली हैं। बाकी 80% आप मान सकते हैं मोटी मोटा बालियाँ बाहर आ ही गई हैं। तो ऐसी अवस्थाओं में क्या करना होता है, सबसे पहले कुछ सावधानियां बरतनी होती है। सबसे पहली सावधानी, जब धान के खेत में बालियाँ निकल आती हैं, अगर संभव हो पानी तुरंत ही निकाल देना चाहिए। पानी भर के नहीं रखना है। अगर आप पानी भर के रखते हैं, बीमारियाँ लगने का खतरा बढ़ जाता है, फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है और ज़्यादातर बीमारी का अटैक होने की संभावना बढ़ती है। आपके खेत में सीट ब्लाइट लग सकता है, BLB लग सकता है, बहुत सारी अन्य बीमारियां, कीटों का प्रकोप हो सकता है। तो पानी जब बालियां निकल आती हैं उसके बाद में हटा देना चाहिए। मान लीजिए अभी बालियां नहीं निकल रही हैं या फिर बालियां कुछ निकलना स्टार्ट हो गई हैं, तो ऐसी अवस्था में मतलब बालियां जब निकलना स्टार्ट हो, शुरू हो, तब आपको पानी भरना होता है। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच जितना भी संभव हो पानी भर दीजिए। उसके बाद में जब बालियाँ पूरी तरह से बाहर आ जाए, पानी आपको हटा देना चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इसके साथ साथ मैंने बोला पानी निकाल दीजिए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि खेत को आपको सूखा रखना है। सूखा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बस आपको नमी बना के रखना है। कितना नमी चाहिए, जब आप अपने खेत में चलिए तो वहाँ पे पैर के निशान मिट्टी में, ज़मीन में बनने चाहिए। इतना नमी हमेशा आपके धान में, जब तक दाने का भराव सही ढंग से नहीं हो जाता है, तब तक बना के रखना पड़ेगा। एक सावधानी हमें और बरतनी होती है। जब हमारी धान की फसल में बालियाँ निकलती हैं, तो बालियाँ निकलने के बाद एक अवस्था आती है जिसको हम बोलते हैं फ्लावरिंग की अवस्था, यानी फूल वाली अवस्था, भोर वाली अवस्था भी आप बोलते होंगे, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस अवस्था में एक दो गलती नहीं करनी होती है। क्या नहीं करना होता है, कुछ भी चीज़ छिड़काव विधि से आपको नहीं डालना चाहिए। अगर आप कुछ भी चीज़ स्प्रे विधि से डालते हैं तो क्या होता है कि पोलिनेशन सही से नहीं होता है, यानी परागण सही से नहीं होता है, जिससे दाने खाली रहने वाली समस्या हो सकती है। तो मान लीजिए फ्लावरिंग की अवस्था में कोई बीमारी का अटैक आपके धान में हो गया है और ऐसी कंडीशन में आपको दवा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो आपको शाम के समय 4-5 बजे के बाद डालना होता है। सुबह के समय कुछ भी नहीं डालना होता है, दोपहर में भी कुछ भी नहीं डालना होता है, क्योंकि दिन के समय जो आपके धान के जो छिलके होते हैं वो खुले हुए होते हैं और उसमें पोलिनेशन होता है। और जब ये छिलके खुले हुए होते हैं, जब हम कुछ छिड़काव करेंगे तो दाने के अंदर, मतलब चावल के अंदर वो चला जाएगा उसका प्रेशर, जिससे क्या होता है कि पोलिनेशन वाला सिस्टम जो है ख़राब हो जाता है, जिससे कई बार दाने खाली रहने वाली समस्या आ सकती है। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है। वैसे तो कुछ इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, और मान लीजिए किसी बीमारी का अटैक हो गया, आपको कुछ डालना ही पड़ रहा है, तो आपको शाम के समय 4-5 बजे के आसपास डालना चाहिए। अब इसके साथ साथ क्या करना होता है, मान लीजिए अभी आपकी धान की बालियाँ नहीं निकली हैं, तुरंत ही आपको NPK 052-34 और बोरोन, ये 2 चीज़ जल्द से जल्द डाल देना है। बालियाँ नहीं निकली हैं, गोब की अवस्था में ये 2 चीज़ें डालना होता है। NPK 052-34 1 से 1.5 किलो, और बोरोन जो आता है 20% वाला 100 या 125 ग्राम, ये 2 चीज़ें आप डालेंगे, बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। बोरोन डालने से परागण सही से होगा, 052-34 डालने से भी आपकी बालियाँ अच्छे से स्वस्थ निकलेंगी, जिससे आपको ही फ़ायदा मिलने वाला है। अगर किसान साथियों आपकी धान की बालियाँ बाहर निकल आई हैं, तो दाना भरते समय NPK 0050 का इस्तेमाल करेंगे। इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा, इसके इस्तेमाल से आपके सभी दाने का भराव सही ढंग से होता है, दाने के अंदर चावल सही से बन पाता है। 0050 में 50% पोटेशियम यानी पोटास और 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से सभी दाने के अंदर चावल अच्छे से बनता है। चावल का भराव, चावल में चमक, दाने में चमक, दाने का वजन बढ़ाने में यह NPK बहुत ही अच्छे से काम करता है। अब जब आप NPK 0050 का इस्तेमाल करें, कोशिश करें इसके साथ कोई भी चीज़ न डालें। अगर आप कुछ डालते हैं, कोई दवा का इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद करते हैं, तो हो सकता है कि आपके धान के दाने पे धब्बे पड़ जाएं, दाने पे दाग पड़ जाए, जिससे आपके धान की मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, कोशिश करिए कुछ भी ना डालिए, वो सबसे बेहतर रहने वाला है। अब यहाँ पे बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अगर सिंचाई करना है तो आपको सिंचाई हमेशा शाम के समय करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी भर के नहीं रखना होता है, बस नमी बना के रखना होता है। अब जब आपके धान के दाने का रंग जो है बदलने लगे, यानी दाना आपका सुनहरा होने लगे, उसके बाद आपको सिंचाई नहीं करनी चाहिए। तो बस यही सब चीज़ें अगर आप ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन आप धान में ले पाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, कोई सवाल
सवाल हो नीचे कमेंट करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो समय समय पर देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।